आज का सबसे बड़ा मुद्दा है होली वर्सेस जुम्मे की नमाज। हमारे देश में इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है कि पुलिस को होली के त्योहार के लिए जुम्मे की नमाज पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। यानी विवाद इस बात से शुरू हुआ कि अगले शुक्रवार को होली भी है और जुम्मे की नमाज भी है, और क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? यह विवाद असल में उत्तर प्रदेश के संबल से शुरू हुआ, जहां हिंदू और मुसलमानों की शांति समिति की बैठक में संबल पुलिस के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने यह कह दिया कि जुम्मे की नमाज तो साल में 12 बार पढ़ी जाती है और होली का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है। इसलिए जिन मुसलमानों को होली के रंगों से परेशानी है वो उस दिन अपने घरों से ना निकलें और अपने घरों पर रहकर ही जुम्मे की नमाज करें। अब उनके इसी बयान को लेकर विवाद हो गया है और विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता इसे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। सबसे पहले आज आप फिर से वो बयान सुनिए जिस बयान के बाद ये पूरा विवाद हुआ है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि संबल के इस पुलिस अफसर का ये जो बयान है, क्या ये बयान सांप्रदायिक है? क्या ये बयान किसी खास धर्म के लोगों के खिलाफ है? क्या इस बयान से जो माहौल है वो खराब होता है? जब हमारे देश के कुछ नेता इस बयान पर राजनीति करके इसे मुसलमानों के खिलाफ बताने में जुटे हुए हैं, तब कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यह कहा है कि वो इस बयान में कुछ भी गलत नहीं मानते और वो होली के दिन जुम्मे की नमाज का समय बदलने के लिए तैयार हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसलिए आज इन मुस्लिम धर्म गुरुओं की तारीफ होनी चाहिए। अगर नेता बीच में ना कूदें तो दोनों धर्मों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस विवाद को आपस में ही सुलझा सकते हैं। लखनऊ में ईदगाह मस्जिद के इमाम और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर ने यह ऐलान कर दिया है खुद ही कि 14 मार्च को जुम्मे की नमाज दोपहर 12:45 पर नहीं बल्कि 2 बजे पढ़ी जाएगी, जब होली का उत्सव जो है लगभग समाप्त हो चुका होता है। इसी संस्था ने देश की दूसरी मस्जिदों से भी अपील की है कि वो हिंदुओं के साथ अपने भाईचारे को कायम रखते हुए होली के दिन जुम्मे की नमाज के समय को आगे बढ़ा सकते हैं, और ऐसा करने से नमाज का महत्व कम बिल्कुल नहीं होगा। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी देश के सभी इमामों से जुम्मे की नमाज को होली के दिन देर से पढ़ाने की अपील की है, और मुसलमानों से यह भी कहा गया है कि वो होली के दिन दूर की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं और अपने घर के आसपास की मस्जिदों में ही जुम्मे की नमाज को अता करें, और इसे ही हम असली धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा कहेंगे। भाईचारा वो नहीं होता जिसमें एक भाई रहे और दूसरा उसका चारा बन जाए। भाईचारे का मतलब होता है भाई के समान होने का भाव, और जिस भारत में 116 करोड़ हिंदू और 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहां आपसी सौहार्द होना बहुत ही आवश्यक है।
देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं, इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं कि नमाज में कोई फर्क आएगा। तो तमाम इमामों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि नमाज को थोड़ा डिले कर लें, ताकि भाईचारा बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, क्योंकि अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। 14 मार्च जो कि जुमे का दिन है, उसी दिन हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार होली भी है। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहां पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। होली के दिन जुमा है तो जुमे की नमाज वो इलाके, जिन इलाकों में मिली जुली आबादी है, तो मिली जुली आबादी वाले इलाकों में जो मस्जिदें हैं वहां का नमाज का टाइम 2:30 बजे कर लें। और वो इलाके जो मुस्लिम अक्सरियती हैं वहां पर इट्जिट रखें, वहां पर नमाज का वक्त तब्दील करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो माहौल है, हालात हैं, इसके पेश नजर बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के त्योहारों का लोग सम्मान करें और एहतराम करें। अब ये देखिए, जितने भी मौलाना हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, और इससे ये पता चलता है कि असल में कोई दूसरी ताकतें हैं जो हिंदू और मुसलमानों को हमेशा लड़ाने की कोशिश करती है। क्या इन सारी चीज़ों को देखकर आपको कहीं से ऐसा लगता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान पिछले 850 वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई है जो इस भाईचारे को होने नहीं दे रहा? पिछले 850 वर्षों में हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ रहने की अब तक आदत हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि अगर दोनों धर्मों के त्योहार एक ही दिन पड़ जाएं तो इस पर अक्सर विवाद हो जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश की राजनीति। पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगाते थे। तो पहली बात तो यह है कि एक इतिहास की कड़वाहट है। इतिहास में बाहर से जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए, वो कड़वाहट आज भी इस पीढ़ी के मन में भी है। तो इसे आप कह सकते हैं कि एक कारण तो ये हो सकता है कि एक इतिहास की कड़वाहट है मन में, खास तौर पर हिंदुओं के मन में। इसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट कर राज किया। जैसे हम कहते हैं कि बांटो और राज करो की जो पॉलिसी थी उनकी, वो अपनाई, और उन्होंने धर्म के आधार पर ही इस देश के 2 टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान बना दिया। उसकी वजह से भी दोनों धर्मों के लोगों के बीच में कड़वाहट आई, क्योंकि उनके साथ खिलवाड़ हुआ। अंग्रेजों ने उनके भावनाओं के साथ खेला, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। और तीसरी बात यह है कि जब आजाद हुआ भारत, उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। अब नेता हमारे देश के ऐसे हैं जो कि इन दोनों को एक साथ रहने नहीं दे रहे, जबकि ये 850 वर्षों से ये दोनों धर्म के लोग इस देश में एक साथ रह रहे हैं, और फिर भी कुछ ना कुछ मतभेद है। आज भी हमारे देश के कुछ नेता, कुछ पार्टियां और कुछ लोग आपसी सौहार्द को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते रहते हैं, और अगर होली के दिन जुम्मे की नमाज के समय को बढ़ाने की बात कही जाती है तो इस पर भी एक नया विवाद हो जाता है, और कहा जाता है कि क्या भाईचारे को निभाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर है? ये सवाल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि आम हिंदुओं ने भी मुसलमानों के साथ
हमेशा अपने भाईचारे को निभाया है। आज हमारे देश में कोई भी शुभ ईद या ईद की बधाई नहीं कहता, लेकिन जब होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो होली की बधाई से ज्यादा बहुत सारे लोग होली मुबारक कहते हैं या होली की मुबारकबाद कहते हैं। और मुबारक शब्द हिंदी का नहीं बल्कि वैसे तो अरबी भाषा का शब्द है, जो उर्दू के लिए भी, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने कभी किसी हिंदू को यह कहते हुए सुना है कि उसने होली मुबारक कहने का कभी किसी को विरोध किया हो, किसी ने कह दिया हो? हिंदू धर्म इतना उदार और दयालु है कि आज जिस भारत में 116 करोड़ हिंदू रहते हैं, तब भी यह देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। लेकिन जिस पाकिस्तान में 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इराक में 4.5 करोड़, सऊदी अरब में 3.25 करोड़ मुसलमान, अफगानिस्तान में 3.5 करोड़, बहरीन में 14 लाख मुसलमान और जिस मालदीव्स में सिर्फ 5 लाख मुसलमान रहते हैं, ये सब मुस्लिम देश हैं और वहां का जो राजकीय धर्म है वो इस्लाम है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के 116 करोड़ हिंदू कितने उदार होंगे और उनमें कितना सद्भाव होगा। आज जो लोग होली के दिन नमाज के समय को बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जरूर जाना चाहिए और वहां के हिंदुओं से सीखना चाहिए कि भाईचारा क्या होता है। इसके साथ ही हमारे देश के जो नेता हैं कुछ विपक्षी दलों के, वो क्या कह रहे हैं इस होली और जुम्मे के नमाज के विवाद पर, यह भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको गाजीपुर लेकर जा रहे हैं। गाजीपुर के जहूराबाद में हर साल एक दिन के बाद होली मनाई जाती है और इसका कारण यह है कि बहुत साल पहले मुसलमानों का त्यौहार शब बारात और होली का त्यौहार एक ही दिन पड़ रहा था, जिसके बाद वहां के स्थानीय हिंदुओं ने यह तय किया कि वो होली अब एक दिन के बाद मनाएंगे और अपने होली के त्यौहार के लिए मुसलमानों को शब बारात निकालने से नहीं रोकेंगे। और उस दिन से इस पूरे इलाके में यह परंपरा है कि यहां हिंदू एक दिन के बाद होली मनाते हैं और इस तरह का सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है। वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुहर्रम के जुलूस के कारण हिंदुओं के दुर्गा विसर्जन को एक दिन के लिए टाल दिया था और हिंदुओं ने भी सरकार के इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था और इस फैसले के खिलाफ कहीं कोई दंगे नहीं हुए थे। इसके अलावा जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ अपने त्योहार नहीं मना सकते, उन्हें सितंबर 2019 की ये तस्वीरें देखनी चाहिए जब कर्नाटक के हुबली में एक ही टेंट के नीचे हिंदुओं ने गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया और मुसलमानों ने मुहर्रम का त्यौहार मनाया था। मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, आप खुद देखिए। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में यह कहा था कि समस्या भारत के आम हिंदू और आम मुसलमानों में नहीं है, समस्या राजनीति में है और राजनीति में जो लोग हैं वो एक खास वोट बैंक के हिसाब से चलना चाहते हैं। अनूप चौधरी ने तो दंगे कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। मेरी ऐसे पुलिस अधिकारी को सिर्फ यही राय है कि आप पुलिस की वर्दी पहनकर राजनीतिक भाषणबाजी ना करें। संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है उसको ईमानदारी से निर्वाह करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करें। एक पुलिस अफसर होने के नाते शांति की अपील करनी चाहिए उनको। उन्हें ये तकाबुल करने की कंपैरेटिव स्टडीज की किसने जो है उनको सनद दी है? वो तो कोई इम्तिहान पास करके भी पुलिस में नहीं आए, शायद इसीलिए वो इस तरह से यूज हो रहे हैं या उनको किया जा रहा है कि उन्हें यही खबर नहीं कि भाई सबके सम्मान बराबर हैं, जुमे का भी और होली का भी। और जुमा और होली को एक बार देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दौर में पहली बार आ रहे हैं क्या? रमज़ान का महीना पवित्र महीना है। रमज़ान एक महीने तक चलता है और होली हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक आपसी सामंजस्य के आधार पर सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार भी मनाया जाएगा
और रमज़ान भी मनाया जाएगा। दोनों पक्षों को इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीरता दिखानी चाहिए।